हम सब कुछ देख रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे। हम रोज अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हैं। न्यूज़ फीड्स, पोस्ट्स, ट्रेंड्स, सारी दुनिया हमारे हाथ में कैद है। हम समझते हैं हम सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन सच ये है हम सब कुछ देख रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे। हम रोज स्क्रीन्स पर झूठ पढ़ते हैं, सुनने वालों को सच समझते हैं और दुश्मन खामोशी से हंसता है, क्योंकि वो हमें बंदूक से नहीं ख्याल से मार रहा है। कोई शोर नहीं, कोई जंग नहीं, मगर फिर भी हम हार रहे हैं। ये कहानी है उस खामोश जंग की जहां दुश्मन सामने नहीं अंदर होता है। हमें खबर ही नहीं कि कब कैसे हमारा जहन कैद कर लिया गया, क्योंकि अब जंग सिर्फ बारूद या बंदूक से नहीं होती। अब जंग होती है कोड से, कीबोर्ड से और एक क्लिक से। ये मिस्क ओरिजिनल है, जहां सच सायों से निकलकर सामने आता है, जहां वो बात की जाती है जिससे बाकी दुनिया नजरें चरा लेती है। ये आवाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने, मानने और अपना दिफा करने के लिए है। दुनिया बदल चुकी है। हम समझते हैं जंग सरहदों पर होती है, मगर आज की जंग सरहदों पर नहीं, हमारे दिमागों के अंदर लड़ी जा रही है। क्योंकि अब दुश्मन के पास बंदूक नहीं, बल्कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और सबसे बड़ा हथियार झूठ। रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी, साइबर वॉर में माहिर। उसके साइबर वॉर रूम्स में बैठे लोग हमारे सिस्टम्स पर हमले करते हैं, खामोशी से मगर कारी ज़र्ब के साथ। ये सिर्फ सिस्टम्स पर हमला नहीं, ये हमारी सोच, हमारे एतमाद और हमारी रियासत पर यकीन के खिलाफ जंग है। जब रॉ के हैकर्स नादरा जैसे हसास डेटाबेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जब वो हमारे बैंकिंग सिस्टम्स में वायरस फैलाते हैं या फेक ऑडियोज लीक करते हैं, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई सरहद नहीं क्रॉस होती, बस तबाही खामोशी से आती है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने वाला स्टक्सनेट सिर्फ एक मिसाल थी, एक वायरस जिसने कंप्यूटर के अंदर रहकर पूरी रियासत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हर तरक्की पजीर कौम उस खामोश जंग का हदफ है और पाकिस्तान उस फहरिस्त में सबसे आगे है, क्योंकि पाकिस्तान एक नजरिए पर खड़ी रियासत है और दुश्मन जानता है अगर उस नजरिए को तोड़ दो तो यह कौम खुद ब खुद हार जाएगी। इसीलिए जंग अब सिर्फ साइबर हमले नहीं, ये नजरियाती हमले हैं, वो हमले जो हमारी आंखों पर ऐसे पर्दे डाल देते हैं कि हम अपनों को दुश्मन और दुश्मन को अपना समझने लगते हैं। ये जंग उन खबरों में लड़ी जा रही है जो हम शेयर करते हैं, उन मीम्स में, उन हैशटैग्स में जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, ये जज्बात से खेलते हैं। क्या तुमने कभी सोचा वो खबर जो तुमने शेयर की, क्या वो सच थी या वो दुश्मन का डाला हुआ जहर था, एक खूबसूरत तस्वीर की शक्ल में? फेक न्यूज वो हथियार है जो रा, मूसाद और कई आलमी एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिए, फौज पर हमले, जाली ऑडियोज, जाली वीडियोज, ये सब प्लान के तहत होता है। ये जंगे आज़ादी नहीं, ये दिमागी गुलामी है, जहां हम वही बोलते हैं जो दुश्मन चाहता है और हम समझते हैं हम आज़ाद हैं। रॉ ऐसे अफराद को चुनती है जो सोशल मीडिया पर असर रखते हों, उन्हें हीरो बनाती है, उनके फॉलोअर्स बढ़ाती है, फिर उन्हीं के जरिए अवाम को फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ भड़काती है। कुछ एंकर, कुछ इन्फ्लुएंसर जो हर रात अपनी स्क्रीन पर बैठकर सिर्फ एक ही एजेंडा पर बोलते हैं, रियासत नाकाम है, फौज करप्ट है, मुल्क का निजाम बोसीदा है। ये सब बोलते हैं, मगर किसके लिए? क्या वाकई अवाम के लिए या उनके बैंक अकाउंट्स में आने वाले डॉलरों के लिए? जब अपने ही लोग फौज, अदारे और रियासत के खिलाफ बोलें तो कौम में तकसीम पैदा होती है। फिर दुश्मन को जंग लड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम खुद एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं। ऐसी जंग में गोली नहीं चलती, हैशटैग चलता है। ऐसा हमला धमाका नहीं करता, दिलों को तोड़ देता है, ईमान को हिलाता है, यकीन को खत्म करता है। दुश्मन उसे जमहूरियत कहता है या आज़ादी इजहार, मगर दरअसल ये डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन होता है। एक मंसूबा जिसमें सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कौन सा स्कैंडल लीक होगा, किस टॉपिक को ट्रेंड कराना है, किस हैशटैग पर डिबेट करवानी है, सब तय होता है।
फिर आते हैं वो दुश्मन जो हमारे बीच रहते हैं, बोलते हमारी जबान में है, हमारी तरह लिबास पहनते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मगर दिल से राह के वफादार होते हैं। यही वो अंदरूनी दुश्मन है, सबसे ज्यादा खामोश और सबसे ज्यादा जहरीला। वो एंकर जो हर रात फौज को बदनाम करता है, वो इन्फ्लुएंसर जो बैरूने मुल्क से फंड लेता है, वो तालिबे इल्म जो बयानियां बदलने के लिए अपने अदारे, अपनी रियासत पर हमले करता है। ये सब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो अपने लगते हैं, मगर हकीकत में दुश्मन होते हैं। जब हम उन चेहरों को पहचान लें, जब हम दुश्मन का बयानिया न दोहराएं, तभी हम बच सकते हैं। क्योंकि ये जंग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, ये हमारी स्क्रीन, हमारी सोच और हमारे यकीन पर लड़ी जा रही है। और अगर हम सच ना पहचान पाए तो हम हार जाएंगे, अपने ही हाथों, अपनी ही आंखों से। मगर अगर हम जाग जाएं, सच को पहचान लें, झूठ की खुशबू सूंघ लें और दुश्मन की चालों को समझ लें, तो कोई एजेंसी, कोई दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। ये मिस्क ओरिजिनल है, जहां वो सच सुनाया जाता है जो बाकी दुनिया छुपाती है। अगर आप भी इस जंग में सच के साथ खड़े होना चाहते हैं तो ये वीडियो शेयर करें और शऊर की आग फैलाएं, क्योंकि सच हमेशा सबसे छुपाया जाता है और हम उसे सुनाने का हौसला रखते हैं।